राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं दीप्ति द्विवेदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए डीजे पर बवाल, सियासी सवाल। जी हां, बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, ये बड़ी जानकारी चंडीगढ़ से बड़ी खबर, जहां हिसार में दलित युवक की मौत का मामला, मृतक के पिता समेत कमेटी से सीएम की बातचीत। मंत्री कृष्ण बेदी की मौजूदगी में मुलाकात हुई है। सीएम के साथ बातचीत के बाद परिवार संतुष्ट है, ये जानकारी मिल रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हिसार में दलित युवक की मौत मामले से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट है। चूंकि आपको बता दें कि कमेटी ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। मंत्री कृष्ण बेदी की मौजूदगी में मुलाकात हुई है, जिसके बाद इस मुलाकात की जानकारी मंत्री कृष्ण बेदी की तरफ से दी गई है। तो कांग्रेस मामले में राजनीति कर रही है, कृष्ण बेदी की तरफ से ये कहा गया है। साथ ही मंत्री कृष्ण बेदी ने जानकारी दी है कि बातचीत हुई है और कमेटी संतुष्ट है। जो सीएम से बातचीत हुई, जो उनकी मांग है वो पूरी की जा रही है। मांग पर एफआईआर दर्ज करने का फैसला। इसके साथ ही एक व्यक्ति को रोजगार देने के लिए भी निर्णय हुआ है। तो हिसार में दलित युवक की मौत का ये मामला है और 10 बजे का समय रखा गया था अंतिम संस्कार का। अब आपको बता दें कि आज मृतक गणेश का अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो कांग्रेस मामले में राजनीति कर रही है, ये मंत्री कृष्ण बेदी का कहना। मृतक के पिता ने भी मांग पर सहमति के लिए हामी भरी है। तो हिसार में डीजे विवाद में आपको बता दें कि युवक गणेश की मौत हो गई थी और जिसके बाद से इस पूरे मामले में लगातार सियासत जारी है। इस बीच परिवारजनों का ग्रामीणों की तरफ से मांग की गई थी और जिसको लेकर कमेटी ने मुलाकात की मुख्यमंत्री से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लोगों से मुलाकात की और इसके साथ ही जो मांग थी उस पर सहमति बनी है। और ये पूरा जो मुलाकात हुआ है उसमें मंत्री कृष्ण बेदी की मौजूदगी रही। इस बीच हिसार में डीजे विवाद को लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया। जब सत्ता मनुवादी सोच की गोद में बैठती है तो दलितों की जान की कोई कीमत नहीं होती है। तो राहुल गांधी ने गुरुवार को सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया और सरकार को घेरा है। तो गणेश वाल्मीकि की मौत को लेकर राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर यह पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने सरकार पर हमला किया है, मौजूदा सरकार पर, और दोषियों पर तत्काल सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। जब सत्ता मनवादी सोच की गोद में बैठती है तो दलितों की जान की कोई कीमत नहीं बचती। हरियाणा के हिसार में दलित युवक गणेश वाल्मीकि की हत्या और उसके परिवार के साथ हुई बर्बरता सिर्फ एक अपराध नहीं है, ये बीजेपी आरएसएस के मनवादी सिस्टम का वो घिनौना चेहरा है जो आज भारत के बहुजनों के जीवन को सस्ता समझता है। तो 9 दिन बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसको लेकर राहुल गांधी हमलावर हुए हैं। और इस बीच हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए दीपक शर्मा, हरियाणा ब्यूरो चीफ, लाइव जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करेंगे। दीपक, इस पूरे मामले में राजनीति हो रही है, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक बड़ा अपडेट ये, चूंकि 10 बजे का समय रखा गया था गणेश के अंतिम संस्कार को लेकर, अभी क्या कुछ जानकारी मिल रही है?
इस मामले पर राजनीति हुई, लगातार विरोध प्रदर्शन हुआ, पंचायतें हुई, महापंचायत हुई, लेकिन आखिरकार कल देर रात जब परिवार ने प्रतिनिधिमंडल के साथ जो है मुख्यमंत्री से मुलाकात करी, जिसमें हरियाणा के मंत्री जो है किशन बेदी भी थे, उसके बाद कहीं ना कहीं सहमति बनी थी तमाम मांगों को लेकर के। उसके बाद आज 10 बजे का समय तय किया गया था। अब से कुछ ही देर में संस्कार किया जाएगा। हालांकि भारी संख्या में पुलिस बल जो है वो तैनात किया गया है। खुद सरकार की तरफ से भी अगर बात करें तो उसमें मंत्री और कुछ नेताओं की ड्यूटी लगाई गई ताकि वो जाए इस माहौल में, परिवार को सांत्वना दे, उनके साथ मौजूद रहें, क्योंकि जो मांगे हैं उस पर सरकार विचार भी कर रही है। साथ ही साथ परिवार के एक सदस्य को नौकरी की बात की जा रही है। ऐसे कुछ मामलों पर विचार की बात यहाँ पर की जा रही है। तो ऐसे जो तमाम मांगे थी उनकी, परिवार की जो 5 मांगे थी, उस पर चर्चा के बाद ये एक सहमति बनी थी। हालांकि कुछ ही देर में जो है अगर बात करें, मृतक जो गणेश है उसका अंतिम संस्कार जो है किया जाना है कुछ देर के बाद। गणेश का अंतिम संस्कार किया जाएगा और इस मामले में हेलो। आगे की जो कार्रवाई है। जी। बर्थडे पार्टी में ये पूरा मामला पनपा और 7 जुलाई को नाबालिग गणेश की मौत हुई। ऐसे में साक्षी, अभी क्या जानकारी मिल रही है? चूंकि देखिए बातचीत हुई, बातचीत में सहमति जो है, संतुष्टि भी मिली है। ये जानकारी जो है वो मंत्री कृष्ण बेदी की तरफ से दी गई, चूंकि उनकी मौजूदगी में ये मुलाकात का सिलसिला पूरा हुआ। लेकिन एक बार मैं चाहूंगी साक्षी कि एक बार आप दर्शकों को ये पूरा मामला जरा बताएं कि ये पूरा मामला एक्चुअल में क्या था, क्या हुआ और अब क्या इस पूरे मामले में हो रहा है। बिल्कुल, देखिए हिसार का ये मामला है जहां पर देर रात तक तेज आवाज में, अनकंट्रोल्ड आवाज में डीजे जो है वो बजाने को लेकर ये पूरा विवाद हुआ था, जिसमें पुलिस को शिकायत मिली थी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो पुलिस और जो डीजे डीजे बजा रहा था, जो गणेश और वो अन्य युवक वहां पर मौजूद थे, उनके बीच में हाथापाई भी हुई। और आरोप ये लग रहा है कि पुलिस की जो हाथापाई हुई है और पुलिस की जो मारपीट हुई है, उसके बाद गणेश की मौत हो गई अस्पताल में इलाज के दौरान। तो इस पूरे मामले को लेकर अब समाज जो है वो आक्रोशित है और लगातार विपक्ष भी इस पूरे मामले को लेकर आक्रामक सरकार पर नजर आ रहा था। और अब चूंकि परिवार के जो एक प्रतिनिधिमंडल ने, उसके चाचा ने, गणेश के पापा ने, जो मृतक है, उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से भी मुलाकात की है। और अब नायब सिंह सैनी से मुलाकात के बाद परिवार संतुष्ट नजर आ रहा है। और अब गणेश के अंतिम संस्कार को लेकर भी देर रात जो है वो रजामंदी हो गई थी। आज सुबह 10 बजे का समय जो है वो नियत किया गया था गणेश के अंतिम संस्कार के लिए। वहीं परिवार ने अपनी कई मांगे जो है वो मुख्यमंत्री के समक्ष रखी थी। इस दौरान कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी भी इस मुलाकात में उनके साथ मौजूद रहे। परिवार ने एफआईआर की मांग की थी, जिसे मान लिया गया। वहीं परिवार में किसी एक व्यक्ति को रोजगार देने की बात कही गई थी, उसे इस मांग को भी मान लिया गया। वही इसी के साथ साथ ही प्रतिनिधिमंडल ने एक और मांग जो है वो रखी थी, और उस मांग में ये कहा गया था कि एक टीम का गठन किया जाए जो पोस्टमार्टम के दौरान रहे, और पोस्टमार्टम की जो है वो ठीक तरीके से रिपोर्ट की जांच भी हो कि आखिर क्या कारण रहे जिस वजह से गणेश की मृत्यु हुई है। इन तमाम चीजों को, बातों को मान लिया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा। और परिवार भी अब संतुष्ट और सहमत नजर आ रहा है। और अंतिम संस्कार के लिए भी परिवार जो है, परिजन राजी हो गए थे और आज अंतिम संस्कार भी किया जाना था। हालांकि लगातार जो मंत्री कृष्ण बेदी हैं और अब सरकार है, वो कांग्रेस पर भी आक्रामक हो रही है कि कांग्रेस लगातार इस मामले को राजनीति का मुद्दा बना रहे हैं। जबकि कांग्रेस के समय में भी कई ऐसे जो है वाक्य हुए थे, कई ऐसे कांड हुए थे, लेकिन उस समय जो है उन्हें इन चीजों को अनदेखा किया गया। और अब इन चीजों के मामले में राजनीति जो है वो की जा रही है इस मामले में, ऐसा कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी का कहना है। उन्होंने कल आरोप भी लगाए थे। लेकिन फिलहाल अगर इस पूरे वाक्य को देखें, जिस तरह आपने भी बताया कि कल राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे पर ट्वीट किया था, और लगातार प्रदेश में भी चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, कुमारी शैलजा हो, जो बड़े कांग्रेस के लीडर्स हैं, वो इस मुद्दे को लेकर लगातार अपने बयान दे रहे थे। मुलाकात करने को लेकर भी वहां पर उनके घर पर कई लीडर्स जो है वो पहुंचे थे। लेकिन अब फिलहाल परिवार जो है वो प्रदेश सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे मुलाकात के बाद अब संतुष्ट नजर आ रहा है, और सभी बातें, उनकी जो मांगे थी वो मान दी गई। जताई गई है उनके पिता की तरफ से भी, सीएम से मुलाकात के बाद वो संतुष्ट हैं। लेकिन इन सब के बीच दीपक, अगर बात की जाए, राहुल गांधी ने पोस्ट किया है और साथ ही कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला की तरफ से भी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया गया है। ये कहा जा रहा है दलितों का हनन किया जा रहा है, उनका रोजगार छीना जा रहा है, आरक्षण छीना जा रहा है, वजीफा काटा जा रहा है, हर तरह से दलितों का हनन हो रहा है।
देखिए, उसमें कोई दो राय नहीं कि इसमें गणेश की मौत हुई है, पुलिस और जो लोग हैं उनके बीच में पथराव के दौरान हुई है, वो गिरने से हुई है। हालांकि ये जांच का मुद्दा है कि परिवार कह रहा है कि धक्का दिया गया है छत से, पुलिस के द्वारा, उससे वो गिर गया है हाथापाई के दौरान और उससे उसकी मौत हुई है। जो मृतक गणेश है उसके दोस्त ने कहा है कि वो हम दोनों डर के मारे कूद गए थे, उस कारण से हमें चोट लग गई। ये तमाम बातें हालांकि जांच का विषय, लेकिन सबसे बड़ी बात वही जो प्रश्न आपने पूछा कि इस वक्त बात हो रही है दलितों के हनन की, उत्पीड़न की, इस तरीके की जो बयानबाजी हो रही है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि कहीं ना कहीं राजनीति इस मामले में हो रही है तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा। बीजेपी कहीं ना कहीं कांग्रेस को कह रही है कि कांग्रेस राजनीति कर रही है, कांग्रेस लगातार दलितों की बात कर रही है। हम राहुल गांधी की भी ट्वीट की बात करते हैं, जो पोस्ट किया उन्होंने एक्स पर, उसमें भी उन्होंने गणेश वाल्मीकि लिखा है, उनके उत्पीड़न की बात लिखी है, ये तमाम बातें आ रही है। कहीं ना कहीं इस मामले में भले ही ये मामला पुलिस और पब्लिक के बीच में टकराव का और इस मामले में एक गणेश की मौत हो जाना, संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाना, जांच का मुद्दा होना, तमाम बातें रही, लेकिन इस मामले में कहना कि जातीय समीकरण जरूर आ गए हैं। इस मामले में दलित शब्द जरूर आ गया है, इसमें कहना कि दलित उत्पीड़न जैसे शब्द जरूर आ गए हैं। और यही कारण है कि राहुल गांधी की हम जब पोस्ट की बात करते हैं तो उन्होंने भी बाकायदा गणेश वाल्मीकि लिखा कि जिसके साथ इस तरीके की घटना हुई है। उन्होंने इसमें इस गणेश वाल्मीकि के नाम लिखने के बाद कई तरीके के उत्पीड़न के आरोप, सरकार पर दलित विरोधी बातें, इस तरीके की बातें करी, जो कहना कि राजनीतिक पोस्ट ज्यादा रहा। इस बात यही कारण है कि अब भारतीय जनता पार्टी भी अब कांग्रेस पर निशाना साध रही है। उनके समय के जो इस तरीके के मामले थे उनको उनको लेकर के बैठ गई है। यहाँ वास्तविकता में जो गणेश का मामला था उसकी बजाय बीजेपी भी अब कहीं ना कहीं कांग्रेस पर निशाना साध रही है, कांग्रेस के कार्यकाल को लेकर के। इस मामले में राजनीति जरूर हुई और राजनीति को लेकर के लगातार पोस्ट विरोध हो रहा है। यही कारण है कि हमने देखा कि देर रात जिस तरीके से अगर बात करें तो सरकार के साथ जब प्रतिनिधिमंडल की बैठक हुई, तमाम मांगे यहाँ पर उस पर सहमति बनती नजर आई। कुछ ही देर में संस्कार जो है गणेश का जो है, गणेश का जो शरीर है उसका जो यहाँ पर संस्कार किया जाएगा, बाकायदा पुलिस बल भारी संख्या में वहां पर अभी भी तैनात किया गया है। बाकायदा प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी लगाई गई है कि वो उस दौरान मौजूद रहें और परिवार की जो मांगे हैं उसको विचार करके उस अनुसार एक रिपोर्ट तैयार की जाए। ये तमाम बातें हैं। पोस्टमार्टम को लेकर के भी बाकायदा पूरे कैमरों में निगरानी में इस तरीके से कहा गया है, स्पेशल बोर्ड के गठन किया जाएगा, उसमें पोस्टमार्टम हुआ है। तो ये तमाम चीजें, लेकिन इस बीच राजनीतिकरण में अगर बात करें, तमाम राजनीतिक दलों द्वारा लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जरूर इस मामले में शुरू हो गया है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और यही वजह है कि जिसकी वजह से मंत्री की तरफ से, कृष्ण बेदी की तरफ से कहा भी गया कि इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस राजनीति कर रही है, राजनीति ना करे, क्योंकि गंभीर मामला है। किसी ने अपना बच्चा खोया है, किसी परिवार का एक सदस्य जो है लोगों ने खोया है, तो ऐसे में इसको राजनीतिकरण करना कहाँ तक सही है। और जिस तरह से दलितों का जिक्र किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, फिलहाल यहाँ पर वक्त है कि उनकी भावनाओं को समझे, उनकी इस दुख की घड़ी में लोग साथ दें। दीपक जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यही है, इसमें कोई दो राय नहीं। एक युवा की जिसकी अभी उम्र ज्यादा नहीं थी, उसकी इस मामले में मौत हुई है। किस कारण से हुई है, क्या ये हत्या है या मौत या एक घटना है, ऐसे तमाम तथ्यों की जांच की जरूरत भी है। इसकी वास्तविकता सामने आनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। पुलिस बाकायदा अब इस मामले की जांच की बात कर रही है, सरकार जांच की बात कर रही है। अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। कहीं आरोप यह है कि पुलिस ने इसकी पिटाई कर दी, पिटाई के बाद इसको छत से नीचे धक्का दे दिया। इस तरीके के आरोप कुछ लोगों के द्वारा लगाए गए। वहीं कई प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि पुलिस और इन तमाम जो लोगों के बीच में देर रात जो है पथराव हुआ था। जब वो डीजे बंद कराने के लिए पुलिस वहां पर गई थी तो पथराव हुआ था उधर से आम पब्लिक तरफ से पुलिस के ऊपर। और जब पुलिस भागी उनकी तरफ तो ये लोग, कुछ लोग छत से कूद गए, जो कि गणेश के ही एक और अन्य जो साथी है वो जो घायल हुआ इसमें, उसने भी अपने बयान में कहा कि वो अचानक छत से कूद गए और कूदने के दौरान इनके ये चोटिल हो गए। हालांकि वास्तविकता क्या है ये तो जांच में सामने आएगा। क्या ये घटना है, एक हादसा है या हत्या है, क्या है, ये तमाम तथ्य जांच की बात है। लेकिन जांच के बीच फिलहाल सबसे बड़ी बात यही है कि राजनीतिकरण इस मामले को लेकर के, राजनीति का बीच में आना, वो तमाम राजनीतिक दलों की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, इनेलो हो, जेजेपी हो, लगातार बयानबाजी हो रही है। तमाम नेता इस पर बयानबाजी कर रहे हैं। कुमारी शैलजा का वहां पर जाना, इस पूरे मामले पर पहल करना, आवाज उठाना, ये लगातार इस मामले को लेकर के अब दलितों के साथ हक की बात यहाँ पर राजनीतिक दलों द्वारा की जा रही है। तमाम कहीं ना कहीं राजनीतिक दल दलितों के हक की बात, दलित शब्द जो इस्तेमाल करके हालांकि यहाँ पर कर रहे हैं कि उनके हक की लड़ाई है, जिनकी आवाज उठानी है। इस तरीके के कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर जरूर शुरू हो गया है। जी
बिल्कुल। साक्षी, आप जरा जानकारी दें, चूंकि 10 बजे का समय था अंतिम संस्कार के लिए, और साथ ही ये भी बताएं कि अंतिम संस्कार के वक्त में पुलिस प्रशासन के लोगों की मौजूदगी तो रहेगी क्या? किसी पार्टी विशेष के भी लोग मौजूद रहेंगे? चूंकि जिस तरह से इस पूरे मामले में राजनीतिक रूप देखा जा रहा है इस मामले को लेकर, तो क्या किसी पार्टी के भी लोग इसमें शामिल होंगे? ऐसी कोई जानकारी है क्या? जी देखिए, अंतिम संस्कार की जो तैयारियां हैं, जो इस वक्त अपडेट मिल रहा है, वो इस वक्त की जा रही हैं। और अंतिम संस्कार को जो है कुछ समय थोड़ा जरूर लग सकता है। हालांकि परिवार के सभी लोग इस दौरान मौजूद रहेंगे। पुलिस प्रशासन की भी जो मौजूदगी है वो इस अंतिम कार्यक्रम के दौरान रहेगी गणेश के। लेकिन जहां तक आपने पार्टी की बात की है, तो हो सकता है कि कुछ पार्टी के जो लोकल लीडर्स हैं वो वहां पर पहुंचे। हालांकि अन्य जिन लीडर्स की बात की जा रही है, तमाम चाहे वो पक्ष के हों विपक्ष के हों, वो लगातार उनके परिवार के संपर्क में है और कई लोग उनके घर पर जाकर उनसे मुलाकात भी कर आ चुके हैं। और उम्मीद ये भी की जा रही है कि कुछ लोग आज अंतिम संस्कार में भी पहुंच सकते हैं, और जो लोग आज प्रदेश में नहीं है, किसी कारणवश बाहर हैं, वो लोग अंतिम संस्कार होने के बाद भी जब वो प्रदेश में पहुंचेंगे, तो उसके बाद अफसोस करने के लिए उनके घर पर जो है, उनके दुख को साझा करने के लिए उनके घर पर कोई राजनीतिक लीडर्स जो है वो भी पहुंच सकते हैं। हालांकि जहां तक आपने पुलिस प्रशासन की भी बात की है, पुलिस प्रशासन जो है वो लगातार इस मामले की जांच तो कर ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ ही आज के कार्यक्रम में भी मौजूदगी रहेगी। हालांकि कई तथ्य ये भी सामने आए हैं कि जब ये डीजे पार्टी चल रही थी, तो कई बदमाश और जो हिस्ट्री शीटर बदमाश है, जिन पर कई केस भी दर्ज है, वो लोग यहाँ पर मौजूद थे। और जिनकी जन्मदिन पार्टी चल रही थी, उस पार्टी वो भी एक हिस्ट्री शीटर बदमाश है, उन पर भी कई केस जो है वो दर्ज है। हालांकि कई बयान जो दिए गए हैं उस पर हस्ताक्षर भी उनके परिजनों ने किए हुए हैं कि वो छत से कूदे थे, इस कारण से उन्हें चोटें आई थी। हालांकि लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाने की भी जो मांग है वो की जा रही है। पुलिस इस पर भी विचार कर रही है कि लाई डिटेक्टर टेस्ट जो है वो करवाया जाए, जिससे तमाम जो तथ्य सामने आ जाए। क्योंकि पुलिस ने भी कई अपने जो बयान है वो सामने रखे हैं कि धारदार हथियारों से, गंडासों से उन पर हमला किया गया, पथराव भी किया गया। तो दोनों पक्षों की ओर से जो है अपने अपने तथ्य सामने रखे जा रहे हैं। हालांकि एसआईटी जो है वो अपनी पूरी जांच भी कर रही है और जांच के बाद ही सब कुछ सामने आ पाए। चलिए, तमाम जानकारी के लिए दीपक और साक्षी, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर चंडीगढ़ से है, जहां जिला शिकायत निवारण समितियों की बैठक अब हर महीने बैठक होना अनिवार्य कर दिया